आप देख रहे हैं देश प्रदेश और सबसे पहले बात अब बिहार की करते हैं। बिहार की नीतीश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण तेज करने के लिए वैक्सीन एक्सप्रेस गांवों और टोलों तक तो पहुंचा दिया, लेकिन गांवों में लोग तरह तरह के बेसिर पैर के बहाने बनाकर टीका नहीं लगवा रहे हैं। सहरसा जिले के ग्रामीण इलाकों में बहुत कम लोग टीका लगवा रहे हैं। लोगों के बहाने भी अजीब हैं। कोई कहता है टीका लगाने से बीमार पड़ जाएंगे या इसके बाद मौत हो जाती है, या फिर टीका लेने से शरीर शिथिल हो जाता है। लोग नपुंसक हो जा रहे हैं और इस तरीके के बहाने जो है वो लोग बना रहे हैं। टीकाकरण में जुटी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को टीके के लिए लोगों को राजी करने में खासी मशक्कतें करनी पड़ रही हैं। दिन भर में मुश्किल से एक टीम 10 लोगों को टीका दे पा रही है। सहरसा से हमारे संवाददाता कन्हैया ने रिपोर्ट भेजी है। क्या ना के मर गेले सुई ले क्या गो लोग नंबर ले कते ने परेशान पड़ गेले, इलाज कते से गरीब लोग करे। एको गो नाम के बतेबे जे लोग मर गेले सुई ले से नाम कते बतावा बुझ चल के नाम जे एको गो नाम बतेबे हमर नाम एको गो नाम हम मर गेलिए ले के बाद यहां परेशानी पड़। अच्छा अही से टीका से दे रहल छियै। क्या परेशानी है? पहले दम्मा का बीमारी था। किनको सांस ऊपर जा रहा था। किनको? मेरी मदर को। हाँ तो उसके बाद उन्होंने टीका लिया। हाँ टीका लेने के बाद जो है ना, हाँ तो फिर उसको बुखार आ गया। हाँ। बुखार आने के बाद 10 दिन बुखार रहा, 15 दिन 10 दिन बुखार रहा, 11वां दिन पूरा हो गया। क्या हुआ पूरा? बस मर गया। आपका कहने का मतलब है कि टीका ली इसीलिए मर गया? टीका लिया इसीलिए मर। वैक्सीन लेने से कोई भी दिक्कत नहीं है, सब दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वैक्सीन लिए, कहता है बुखार लगता है तो इनमें ज्वर होता है, कुछ सब कुछ नहीं है। हम लोग सब साथी मिल के लिए, किसी को कुछ नहीं हुआ, समझे ना। सबको लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे उसको क्या कहना चाहेंगे आप? वो सब बेवकूफ आदमी है, सरासर बेवकूफ है। काहे तो सरकार इतना इंतजाम जो करके भेजा है, काहे के लिए भेजा है? यही लोग के लिए नहीं भेजा है। बोलते हैं नपुंसक हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, बीमार पड़ जाएंगे। अभी हम लोग का फसल काटने का समय है, हम लोग फसल काटने जाएंगे, हम लोग सुन लेंगे। बेटा आंगनबाड़ी ये जो है यही लोग सहयोग कर रहे हैं। इन्हीं के सहयोग से हम लोग मतलब एक भाईल मुश्किल हो जाता है खोलना। लोग जो है भांति की बात बोल देते हैं, उससे कुछ बोलते हैं, जबकि हम बोलते हैं भाई हम मेडिकल टीम। क्या परेशानी आ रही है, क्या बोलते हैं लोग? लोग बोलता है ना कि जो ये इसको लेने से बीमार पड़ जाता है, लोग मर जाता है, ये कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन हम लोग कितना समझाएंगे? कोई राजनीतिक बात छेड़ देता है, हम वो सुनना नहीं चाहते। हम खाली बोलते हैं कि भाई हम मेडिकल टीम है, आपके हित के लिए आपके हित के लिए वैक्सीन लगवाते हैं, जो कि कोरोना वायरस से आपको प्रोटेक्ट करेगा। उत्तर प्रदेश के इटावा में भी वैक्सीन से बचने के लिए लोग तरह तरह की तरकीबें अपना रहे हैं। वैक्सीन लगवाने से बचने के लिए बुजुर्ग महिला ड्रम के पीछे छिप गई। ये घटना मंगलवार की है। स्थानीय विधायक स्वास्थ्य कर्मी यहां वैक्सीन लगवाने को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं और यूपी में अब तक सिर्फ 35 लाख लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी। अच्छा अम्मा बाहर तो आओ, अम्मा बाहर आओ। अच्छा विधायक भी ला रही, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ, विधायक भी ला रही है। एक मिनट, हम डॉक्टर आपके इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, बाहर चलो मिलो तो। आपको क्या बता रही है सुनो तो कम से कम। झारखंड के खूंटी जिले में कोविड का सर्वे करने गांव में गई स्वास्थ्य सेविका और स्वास्थ्य सहायिका पर जानलेवा हमला किया गया। मंगलवार को तोरपा थाना क्षेत्र के उनकुदा गांव में राफेल कंडुलना नाम के शख्स ने स्वास्थ्य कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें ये लोग बाल बाल बच गए। इससे पहले एक स्वास्थ्य कर्मी के साथ मारपीट की गई और सर्वे बंद कर गांव से वापस जाने की धमकी दी गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बाल अधिकारों के संरक्षण से जुड़े राष्ट्रीय आयोग एनसीपीसीआर के आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश के 200 बच्चों ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है और करीब 1800 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता या पिता की मृत्यु कोविड से हुई है। ऐसे बच्चों के लिए केंद्र और यूपी सरकार ने भले ही कई योजनाओं के ऐलान किए हों, लेकिन क्या सरकारी लाल फीताशाही ऐसे बच्चों तक इन योजनाओं का पूरा फायदा पहुंचने देगी? हमारे सहयोगी आलोक पांडे की रिपोर्ट आप देखिए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी और
मतलब कोविड में पिछले साल लॉकडाउन हुआ था तो हम लोग बहुत खुश रहे, घर पे हमेशा बिल्कुल खुश रहते थे। इस साल वो चीज़ हुई जो मैंने कभी नहीं सोची थी। 14 साल की ये बच्ची पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ की है। कोविड की दूसरी लहर ने उसके सर से माता पिता दोनों का ही साया छीन लिया। महीने भर पहले 1 हफ्ते के अंतर पर उसने दोनों को खो दिया। पिता आयुर्वेदिक दवाओं की छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ गृहिणी थी। 28 को सुबह हम लोगों को पता लगा था कि मेरे फादर की डेथ हो गई है। तो फिर किसी तरह हमने मेरी मदर को मतलब नहीं बताया था, बट किसी तरह फिर हमने वो सारी चीज़ें आगे आगे बढ़ाई सारी, क्योंकि मेरी मदर को क्योर करना था हमें। अब सिर्फ मेरी दादी और दादू जी हैं, उनके साथ में रहती हूँ। उनकी भी एज बहुत ज़्यादा है। अब मुझे गवर्नमेंट से बस इतनी फैसिलिटी चाहिए कि गवर्नमेंट मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाए। यूपी सरकार के मुताबिक इस बच्ची की ही तरह उत्तर प्रदेश में 200 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता दोनों का ही कोविड से निधन हो गया। इसके अलावा 1800 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने माता पिता में से किसी एक को कोविड की वजह से खो दिया। हापुड़ से 200 किलोमीटर दूर बरेली के ये बच्चे एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में कोविड से कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने माता पिता दोनों को खो दिया। उस सदमे से उबरने में जाने कितना वक्त लगेगा। कंटिन्यू 27 को हम लोग रात के 11:30 बजे तक घूमते हैं, लेकिन मम्मी पापा को बेड अवेलेबल नहीं मिला कहीं भी। और 28 को भी फिर मम्मी पापा को दीपमाला हॉस्पिटल में मिला, लेकिन मम्मी की कार में ही मम्मी की डेथ हो गई। मम्मी को हम लोग नहीं बचा पाए। और पापा का भी 28 की रात को पापा का भी दीपमाला हॉस्पिटल में ही हो गया रात में, उसी सेम डे 11:30 पौने 12 पे पापा को भी नहीं बचा पाया। ये समस्या रूरल यूपी में और गहरी दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केसेस में जो परिवार में खर्चा चलाने के लिए काम करते थे उन लोगों की मौत हो गई है। सरकार ये कह रही है कि मदद करेंगे, लेकिन जो फ्यूचर है ऐसे बच्चों का वो काफ़ी ब्लीक लग रहा है। बरेली से 650 किलोमीटर दूर पूर्वी यूपी के बलिया में इन 4 बच्चों की मां कोविड से चल बसी। वो दैनिक मजदूरी कर घर चलाती थीं। पिता का साया कई साल पहले कैंसर ने छीन लिया था। सबसे बड़ी ये 13 साल की बच्ची है और सबसे छोटा ये 7 साल का लड़का। अब आपका पढ़ाई का फीस कौन भरेगा? पढ़ने का मन है ना? हाँ। क्या बनना चाहते हैं पढ़ के? पुलिस। दोनों माँ बाप नहीं हैं उनके और कोई लीगल गार्जियन नहीं मिलता है, तो हमारा यहाँ पे शेल्टर होम है और महिला बाल विकास कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष हम उनको प्रस्तुत करके और उनको शेल्टर होम में रखवाएंगे और 18 साल तक ये प्रावधान है। बलिया से 450 किलोमीटर दूर चित्रकूट में 70 साल की इस बुजुर्ग की चिंता ये है कि उसके नाती नातिन की देखभाल अब कैसे होगी। नाती 9 साल का और नातिन 6 साल की है। दैनिक मजदूरी करने वाली उनकी मां कोविड से चल बसी। पिता हैं तो, लेकिन मध्य प्रदेश में रहते हैं और पहले ही अलग हो चुके हैं। पिता आप क्या करत हैं? नहीं, क्या कहते हैं लेने के लिए? क्या नहीं आ रहे हैं, कोई पता नहीं है। मतलब बच्चों की सुध नहीं ले रहे हैं क्या? हाँ, न कोई फोन करते हैं, न कोई आते हैं, न कोई बातचीत है। कोविड से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और पढ़ाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी और यूपी की योगी सरकार दोनों ने योजनाओं का ऐलान किया है। गार्जियन या केयरटेकर से अनाथ होने वाले उन बच्चों की देखभाल के लिए राज्य सरकार ऐसे बच्चों को, यानी जब तक वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं, ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए 4000 रुपये प्रति बच्चा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। 10 साल से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनके गार्जियन या उनका कोई अभिभावक नहीं है, ऐसे बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित हैं बाल गृह, उनके संरक्षण की व्यवस्था, उनके आवास की व्यवस्था होगी। उत्तर प्रदेश और केंद्रीय सरकार को शायद ये भी करना पड़ेगा कि ये जो कोविड ऑर्फन्स हैं भारत में या उत्तर प्रदेश में, उनकी कंटिन्यूअस ट्रैकिंग हो, जिससे कि सरकारी स्कीम्स जो उनके लिए अनाउंस की गई हैं उन तक पहुंच पाएँ और साथ ही उनके जो ट्रॉमा इश्यूज़ हैं वो भी एड्रेस हो पाएँ। रणदीप, अदनान, परवेज़, करुणा और कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।